आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और यूएई के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते एक साल में तीसरी बार यूएई पहुंच चुके हैं। 2 दिनों की इस यात्रा के दौरान वो कई ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, जिनमें से कई एग्रीमेंट दौरे के पहले दिन भी कर चुके हैं। और पीएम मोदी का बीते 10 साल में ये 7वां यूएई का दौरा है। यूएई के साथ साथ भारत के काफी अच्छे रिश्ते बन चुके हैं। खासकर इकोनॉमिक तौर पर यूएई भारत के लिए काफी अहम है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की ये यूएई विजिट काफी मायने रखती है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने द्विपक्षीय निवेश संधि और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क डील सहित कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं। और इतना ही नहीं, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भारत के विदेश मंत्रालय एमईए द्वारा जारी किए गए एक रीड आउट के मुताबिक दोनों नेताओं ने 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से पहला जो है वो है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। भारत की ओर से आए बयान में कहा गया है कि ये समझौता दोनों देशों में निवेश को और बढ़ावा देगा और मजबूत करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने वाला है। और साथ ही साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक संयुक्त अरब अमीरात और दोनों देशों के बीच निवेश संधि के संबंध में चर्चा 2016 से ही चल रही है। मई 2022 में यूएई के साथ भारत का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट लागू हुआ था। इस दौरान आप समझ सकते हैं कि भारत और यूएई के रिश्ते कितने मजबूत और प्रगाढ़ हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दोनों पक्षों ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भारत और यूएई के बीच इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर भी साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने में सहयोग को बढ़ावा देगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और ट्रेड के एमओयू पर भी साइन किए गए हैं। और इसका लक्ष्य ये है, उद्देश्य ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। रीड आउट में ये कहा गया है कि अपनी बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। और इसके अलावा डिजिटल, पब्लिक इंफ्रा, फाइनेंशियल पेमेंट समेत कुल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये 5 समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करें तो निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवैदी ने भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के मौके पर यह कहा है कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान यूएई और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड का वॉल्यूम जो है वो 84.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। बहुत अच्छी बात है। साल 2027 तक इसके 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। खास बात तो यह है कि यूएई भारत में 7वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अगर सितंबर 2023 की बात आपको बताएं तो सितंबर 2023 के अंत तक 17 अरब डॉलर के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूएई और भारत के बीच पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में लगातार सहयोग देखने को मिल रहा है। यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री हैं डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी के मुताबिक 2022 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच नॉन ऑयल ट्रेड 51.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि 2021 की तुलना में 15% और 2019 की तुलना में 24% से भी ज्यादा है। अब जल्दी से आपको एक और खास बात बता देते हैं। यूएई की कुल इंटरनेशनल नॉन ऑयल ट्रेड में 8.3% की हिस्सेदारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि देश के कुल निर्यात में 11% जो हिस्सेदारी है, उसके साथ भारत यूएई के नॉन ऑयल निर्यात के लिए भी दुनिया का लीडिंग डेस्टिनेशन होगा। अल जायोदी ने कहा है कि 2023 के पहले 9 महीनों में दोनों देशों के बीच नॉन ऑयल ट्रेड 38.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो देखिए, ये सारी जानकारी इसलिए हमने आपको दी ताकि आप समझ सके कि अगर आर्थिक मुद्दे पर बात करें, इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें, तो भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। और प्रगाढ़ इसलिए भी हो जाएंगे क्योंकि यूएई अबू धाबी में इतना विशाल, भव्य, अलौकिक जो मंदिर तैयार किया गया है, उससे कहीं ना कहीं इस्लामिक देश के बीच भारत की स्थिति और ज़्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है।